एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो मैंने बनाई है उन बच्चों के लिए जो कि जिनके पास क्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो कि बुक्स को परचेज़ करने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह कोई भी कोचिंग जो कि पीजीटी बायोलॉजी की पढ़ाते हैं, लोग तैयारी करवाते हैं, इस तरह की कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन दो जो समस्याएं हैं ये आती हैं बहुत सारे बच्चों के पास में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कैसे तैयारी करें, और अगर आप कोचिंग नहीं है आपके पास तो आप कैसे तैयारी करें बगैर। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको अगर बुक मिल भी जाती है और अगर वो समझ में नहीं आता है उसमें कुछ भी ऐसा, तो आपको कैसे वो टॉपिक समझेंगे, क्योंकि अब तो दोबारा से तो कोई जाएगा नहीं यूजी करने कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा। तो आप कैसे समझेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को। ठीक है, तो इन 3 तरह के जो सवाल है मेरा पूरा वीडियो इसी पे फोकस मैंने किया है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी सभी बातें। देखिए, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बुक्स तो देखा जाए तो ज़रूरी है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जहाँ से भी उन्होंने, ठीक है, एमएससी किया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे या बीएससी किया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम क्या करते हैं, बुक को परचेज़ नहीं करते हैं, नोट्स बनाए रहते हैं और उन्हीं नोट्स को पढ़ के वो फाइनली क्या करते हैं, एग्ज़ाम को दे देते हैं। ठीक है, या तो वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय वो बुक्स नहीं परचेज़ करते हैं कि हम 3 साल बाद क्या करेंगे अगर हमें पीजी नहीं करना है तो। ठीक है, तो अब आपके पास बुक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक काम तो ये कर सकते हैं कि जो बच्चे यूजी में हैं इस समय, कौन से, जो सेकंड ईयर वाले हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। उनमें अगर किसी के पास फर्स्ट ईयर की बुक है तो उनसे एक वीक के लिए जैसे मांग लीजिए, फिर दे दीजिए, फिर दूसरी बुक मांग लीजिए, दे दीजिए। ठीक है, और जो सेकंड ईयर, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनसे आप सेकंड ईयर की भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं कि आपकी हेल्प करेंगे। एक तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा भी है आपको, उनका नोट्स भी आप देखिए और बुक्स भी जो है उनसे आप ले सकते हैं। और एक काम और ये कर सकते हैं कि जहाँ भी लाइब्रेरी खुली है, हालांकि इस कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, इस वजह से लाइब्रेरी भी बंद है, लेकिन अगर कहीं लाइब्रेरी है तो चाहे तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट करके आप बुक इशू करवा के भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये दो है ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन ये है, या तो आप चाहें तो पुरानी बुक्स को भी क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको कम दाम में मिल जाएगी। आप अपने शहर के या दूसरे शहर में भी पता कीजिए, आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं कि आप बुक्स का जो है जुगाड़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे भी बात समझ में आती है कि किसी के लिए भी 7-8 बुक, इस जो कोरोना में इतना सारा प्रॉब्लम आ गया है फाइनेंशियल सभी को, वो कोई भी कैसे खरीद सकता है एक साथ तैयारी के लिए। और देखा जाए तो 3-4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम भी है, तो आपको यही करना होगा, बच्चों से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, एक एक वीक के लिए बुक लीजिए, तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और उनको वापस दे दीजिए। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। इतना आज आप करेंगे तो ज़िंदगी भर आपकी लाइफ जो है चमकती रहेगी। ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोचिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, तो क्या करेंगे, आप खुद से तैयारी करेंगे। ठीक है, अब खुद से तीसरा सवाल कैसे है, तीसरा सवाल जो था कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, सिलेबस का कोई टॉपिक उठा लीजिए, क्योंकि ऐसा था ना, नोट्स के भरोसे सभी लोग रहते थे, एग्ज़ाम दे दिए। अब जो है बहुत सारा चीज़ नहीं है कि वो पढ़ा जा सके, तो अगर उस टॉपिक को कैसे समझा जाए, क्योंकि आप तो टीचर के नोट्स को लेके पढ़े ना, उनके नोट्स को दिए हुए पढ़े। खुद अगर डायरेक्टली वो चीज़ अगर बुक से खोल के पढ़ते तो वो आज आपको आसानी रहती, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बुक नहीं देखी और वो नोट्स भी
अपना पढ़ के एग्ज़ाम देते आए हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि कोई भी जो टॉपिक है, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम, तो आप क्या कीजिए कि उस टॉपिक को सबसे पहले, क्योंकि देखिए मोबाइल तो सबके पास है, जियो जैसी जो नेटवर्क है, वो सिम अगर आप लेते हैं या कोई भी मोबाइल का, तो आपको बहुत सुविधा मिल जा रही है। 1 GB मिनिमम तो मिल ही जा रहा है, ठीक है, या किसी चीज़ पे नहीं भी खर्चा करेंगे तो कम से कम 1 GB वाला तो आप भरवा सकते हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल पर जो है सर्च कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए आपको फॉसिल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि फॉसिल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके टाइप में क्या क्या चीज़ दिया है, तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे कोई भी चैनल हो आप सर्च मारिए और पहले आप उसको, जो भी पढ़ा रहा है टीचर, कोई भी चैनल हो, उसको आप पहले 5 मिनट 10 मिनट का कोई भी वीडियो हो या मान लीजिए 15-20 मिनट का भी हो, उसको चुपचाप सुनिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाता है ना, तो यूँ ही नहीं बनाता है, वो बुक से पढ़ के ही बनाता है। तो आप पहले उसको सुन लीजिए, ठीक है। तो आप जब सुनेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है समझना। उसके बाद आप अपने बुक को क्या कीजिए, ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद अब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कठिन लग रहा है तो आप क्या कीजिए कि कोई भी चीज़ पैराग्राफ में दी हुई होती है, ठीक है, तो उसके जो सेंटेंस है ना उसको तोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिए कि पहला सेंटेंस से क्या मीनिंग निकल रहा है, दूसरे से क्या निकल रहा है, तीसरे से, और जब आपको इस तरह करके जब आप तोड़ तोड़ के पढ़ने लगेंगे ना तो आपको ओवरऑल पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप किसी भी टफ़ जो है, जो आपके लिए टफ़ लग रहा था, वो अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि अब आप यूजी के टीचर से जाके तो दोबारा पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं अब कोई टीचर खोज के पढ़ेंगे कि मुझे पढ़ा दो, मेरा एग्ज़ाम है टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी का, तो आप खुद से वर्चुअल जो टीचर हैं उनको आप देखिए, ठीक है, कोई भी यूट्यूब का चैनल हो, मैं किसी भी चैनल को रिकमेंड नहीं कर रही, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, और किसी एक चैनल को हमेशा फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चैनल होता है जो कोई कोई टॉपिक अच्छा पढ़ाता है, कोई कोई टॉपिक अच्छा पढ़ाता है, तो आप किसी एक चैनल, दो चैनल पे बंधे मत रहिए, ठीक है, कि ये वाला चैनल है, ये जो जो पढ़ाएंगे हम सब पढ़ेंगे, ऐसी गलती मत कीजिए। आप एकदम से यहाँ फ्री रहिए और आप सर्च मारिए, और जहाँ भी आपको अच्छा मिलता है मैटर, आप उसी मैटर को पढ़िए, आपको मैटर से मतलब है, न कि किसी एक चैनल के पूरा आँख मूंद के भरोसा करने से मतलब है, ठीक है। तो पहले आप यूट्यूब चैनल पे ये देखिए, ये तरीका है, मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है कि कोई भी चीज़ जब मुझे भी नहीं समझ में आती है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सर्च करती हूँ, और उसको क्या करती हूँ, एक बार मैं पूरा वीडियो सुनती हूँ, तो मुझे वो चीज़ अब समझ में आने लगती है, और जब मैं बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ने का। ये आपको तरीका किसी भी चीज़ की तैयारी में बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका खर्चा कितना हुआ, खर्चा इतना ही हुआ आपका कि आपको क्या लेना है, मोबाइल चाहिए, और उसमें आप 1 GB भरवा दीजिए लगभग, और अपना उसके बाद आप टाइम दीजिए और एक कॉपी और पेन रखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से तैयारी अपनी कर लेंगे बिना कोचिंग का, ठीक है, और बिना ज़्यादा सर खपाए। तो ये आपका तरीका हो गया तैयारी करने का पीजीटी बायोलॉजी के लिए, ये आपको करना पड़ेगा, बिना इसके नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ बुक को आप ज़रूर परचेज़ करिएगा, जैसे कि जो पीसीएस की आती है, शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है, 10 इयर्स की है, जो पीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। बॉटनी का जो आता है, बॉटनी का अलग आता है और जूलॉजी का अलग आता है, तो उसको आप परचेस कर लीजिए, और जो भी 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उस पीसीएस का जो आप देखेंगे बॉटनी जूलॉजी के जो क्वेश्चन है वो पीजीटी में पूछे जाते हैं या आपको टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। एक तो ये बुक 100 रुपये की ही आएगी, ज़्यादा की नहीं आती है, इसको परचेस कर लीजिए। और शिल्पी पब्लिकेशन की आपने कर लिया, और शायद घटना चक्र में आती, मैंने सुना है ऐसा, शायद घटना चक्र भी निकालते हैं लोग, इस तरह का आप देख लीजिएगा। लेकिन शिल्पी वाली मैंने परचेज़ किया था, मैंने देखा था कि हाँ अच्छी थी, आप भी इसे देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये आपका तरीका हो गया ओवरऑल, ठीक है। और आप हिम्मत से तैयारी कीजिए, लापरवाही नहीं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने हैं, और इन 3-4 महीने में
कोरोना का टाइम है ना, आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग मिलेगी और बहुत सारा मटेरियल भी आपको इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मोबाइल ही एक तरीका है जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको सारी चीज़ें मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक कराने में पूरी पूरी मदद करेगा। ऐसा सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आती हैं, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मुझे जो लगता है सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं। तो मुझे ऐसा कुछ लोगों से जब मैंने पढ़ा उनके कमेंट को, तो मुझे लगा और आप तब ऐसा करिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है बुक्स को परचेस करने में और कोचिंग को ज्वाइन करने में, ये सच है, ठीक है। तो ऐसी समस्या का निदान यही है कि आप ऐसे ही पढ़िएगा। अब और कोई अगर इससे जुड़ी कोई समस्या है पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी से या टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी से, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या को सुनूंगी और अगर मुझसे कुछ इसका सॉल्यूशन निकलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, आगे निकलें, क्योंकि एक लोग की अगर नौकरी न लगती है तो इसका मतलब है कि एक घर में उजाला हो गया, कम से कम आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा मैं अपनी तरफ से भी कर सकूँ। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पूरी वीडियो को आपने सुना। बाय बाय।